परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की। आओ संत महात्माओं, दास एक परिवार में जाने का अवसर प्राप्त हुआ और वहाँ देखा तो वहाँ डिफरेंट डिफरेंट देवी देवताओं के चित्र जो उनके कमरे में टंगे हुए थे, जहाँ पे वो प्रेयर करते थे। आओ संत महात्मा, वहीं पे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जी की भी तस्वीर टंगी हुई थी और वहीं पे कृष्ण भगवान की तस्वीर, वहीं पे राम जी की तस्वीर, वहीं पे माँ सीता की तस्वीर। आओ प्यारी साथ संगत जी, दास ने ये देखा। उसके कुछ समय के बाद उन्होंने जो है बारी बारी से सबकी स्तुति, सबको धूप लगाना शुरू कर दिया, सबकी जो आरती उतारनी शुरू कर दी संत महात्माओं। तो दास ने ये दृष्टांत जब देखा तो उनसे कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं? तो वो कह रहे हैं कि हम जो सबसे पहले जो भगवान राम की आरती उतारते हैं और उसके बाद जो है सतगुरु की आरती उतारते हैं और इसी तरीके से हम बैठ के पूजा करते हैं प्यारी साथ संगत जी। तो दास ने उनसे कहा कि वास्तव में आपने ज्ञान ले लिया? जी बोले, हमने ज्ञान की प्राप्ति कर ली। तो प्यारी साथ संगत जी, ज्ञान की प्राप्ति कर ली तो इस प्रकार से आप ये क्या कर रहे हैं? तो बोले, इस प्रकार से हम जो है ये स्तुति करते चले आ रहे हैं, इसी प्रकार से स्तुति करते हैं जिससे कि राम जी भी जो प्रसन्न रहें और माता सुदीक्षा जी भी, महाराज भी प्रसन्न रहें। आओ संत महात्माओं, यानी अब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई उस संत के लिए। कह रहे जी हाँ, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई। लेकिन संत महात्मा दास ने पूछा कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो प्यारी साथ संगत जी, तो इस तरीके का जो हम कर रहे हैं पूजा पाठ जो करते हैं, तो ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के होने के बाद तो सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहते थे ब्रह्म की प्राप्ति और ब्रह्म की समाप्ति। आओ संत महात्माओं, हम कर क्या रहे हैं? सतगुरु की आरती उतार रहे हैं हम, यानी वहीं पुराने डरे पे चल रहे हैं। लेकिन वहाँ संत महात्मा बता क्या रहे हैं कि हमें ये ऐसे ये कार्य नहीं करने। हमें जो निरंकार का दर्शन जब करा दिया संत महात्माओं, तो हमें इसका स्मरण करना है। हर घट मेरा साइयाँ सोनी सेज ना कोय। आओ प्यारी साथ संगत जी, अब जब हमने इटर्नल पावर के दर्शन कर लिए हैं तो हमें स्मरण भी इसी का करना है, निरंकार का स्मरण करना है। और निरंकार का स्मरण करने के लिए किसी तस्वीर की इबादत करने की ज़रूरत नहीं है। सतगुरु ये नहीं कह रहे कि आप हमारी आरती उतारो। सतगुरु ने हमारा नाता परमात्मा से जोड़ दिया, इटर्नल पावर से जोड़ दिया, सर्वशक्तिमान परमात्मा से जोड़ दिया। फिर अब हमें इन जो कर्म कांडों की आवश्यकता नहीं है। आओ संत महात्माओं, उस परिवार को समझाया कि आप ऐसा करना बंद कर दीजिए। दूसरी तरफ दो व्यक्ति स्नान करने के लिए जाते हैं। एक नदी में जब स्नान करते हैं तो जो है होता क्या है, वो दोनों व्यक्ति जो ऐसे तेज़ धार में चले जाते हैं और वहाँ वो बहना शुरू हो जाते हैं संत महात्माओं। तो वो जो थे पड़ोसी, एक ब्रह्मज्ञानी संत था, एक संसारी था। एक पूजा पाठ किया करता था और एक सिमरन किया करता था। आओ संत महात्माओं, अब बहते चले जा रहे हैं। अचानक उस व्यक्ति के क्या होता, सिमरन निकलना शुरू हो जाता है। जो ब्रह्मज्ञानी संत था, अब इसने मरता क्या ना करता, इसने सिमरन निकलना शुरू हो गया और फिर निरंकार से इसने जो ध्यान लगा लिया। आओ प्यारी साथ संगत जी, जैसे ध्यान लगाया तो वैसे ही इसके दिमाग में आया कि अब जो है क्या नाम है, उसे वो तैरना आता था। प्यारी साथ संगत जी, उसे ऐसा लगा कि अब पानी का बहाव कम हो गया। उसने कोशिश करी तो वो जो धीरे धीरे पार होना शुरू हो गया। और उधर दूसरे को देख रहे थे तो वो भी पुकार रहा था। पहले उसने भगवान राम को पुकारा, उसके बाद में तुरंत भोलेनाथ को पुकारा, उसके तुरंत के बाद में अन्य किसी देवी देवता का उसने नाम लेना शुरू कर दिया। आओ प्यारी साथ संगत जी, जब नाम लेना शुरू कर दिया तो वहाँ पे जो है अब जो कोई मदद नहीं मिली, वो डूबना शुरू कर दिया। देखते देखते वो डूब गया। लेकिन जैसे ही उस दूसरे महात्मा को होश आया तो उसने कोशिश करी उस स्थान पे जाके, तो उसने उसके हाथ पकड़ लिए और वो उसे भी खींच करके बाहर लेकर के आया। आओ संत महात्माओं, जब वो बाहर आ गए
और किसी ने पूछा कि भाई ये बात बताओ, आपने डूबते वक्त किसी का नाम नहीं लिया, किसी ने आपको बचाया नहीं, तो उससे पूछा जाता है जो डूब गया था कि भाई आप बताइए, तो बोले भाई मैंने तो पुकारा था, मैंने भगवान राम को भी पुकारा था, लेकिन थोड़ी देर बाद भोलेनाथ को भी पुकारा था। आओ प्यारी साध संगत जी, अब जो ब्रह्मज्ञानी संत ने एक से नाता जोड़ लिया, तो कहने का तात्पर्य यदि हम एक का दामन थाम लें, हम एक पे विश्वास कर लें, यदि वो राम को ही पुकारता तो राम उसकी हेल्प करते, लेकिन जब तक भगवान राम ने उसकी बात सुनी तब तक जो उसने दूसरे देव को पुकार लिया। तो कहने का तात्पर्य सतगुरु ने हम पे बड़ी कृपा करके अपने ये इलाही दर्शन करा दिए। अब हमें कर्मकांडों में फंसने की ज़रूरत नहीं, अब हमें पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है, अब हम सिमरन करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा सिमरन ही हमारी पूजा है। सांस सांस हरि भजो व्यर्था सांस न जाए, ना जाने इस सांस का आवन होए न होए। आओ प्यारी साध संगत जी, अब तो ऐसा अभ्यास हो जाए सांस सांस में इस परमात्मा का सुमरण करना आ जाए, इसका एहसास करना आ जाए। परेशानी कितनी हो, समस्या कितनी हो, लेकिन लगातार सुमरण करते रहें, इसके साथ नाता जोड़ते रहें और कर्मकांडों में न फंसें और न फंसने दें। क्योंकि यदि कोई महात्मा ऐसा काम कर रहा है, धूप जला रहे हैं, आरती जला रहे हैं, तो हम उन्हें समझाने का प्रयास कर सकते हैं। तो परम प्यार से बोलिए धन्यकार।